अध्याय 10 क्रिया वर्ब। चित्र को ध्यान से देखिए और इसमें हो रही गतिविधियों को पढ़िए। लड़कियां झूला झूल रही हैं। एक व्यक्ति व्यायाम कर रहा है। माली पौधों को पानी दे रहा है। दो महिलाएं बातें कर रही हैं। हम देखते हैं कि सभी लोग कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। जिस शब्द द्वारा हमें किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप प्राप्त होता है। जैसे मूल धातु पढ़, ना प्रत्यय ना, क्रिया शब्द पढ़ना। सो ना सोना, हंस ना हंसना, चल ना चलना, जा ना जाना, खा ना खाना, दौड़ ना दौड़ना, आ ना आना। क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। एक, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रियाओं में कर्म निहित होता है। इसमें क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उचित उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे माली पौधों को पानी दे रहा है। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए इस प्रकार प्रश्न कीजिए। माली किसको पानी दे रहा है? माली पौधों को, अर्थात क्रिया सकर्मक है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। एक कर्मक क्रिया। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह घर जाता है। द्विकर्मक क्रिया। ऐसी सकर्मक क्रियाएं जिनमें एक साथ दो दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे वह साइकिल से घर जाता है। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें कोई कर्म नहीं होता। इसमें क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है। इन क्रियाओं की पहचान के लिए जब हम क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमें उचित उत्तर नहीं मिलता। जैसे बालक सोता है। बालक क्या सोता है? बालक किसे सोता है? बालक किसको सोता है? इस वाक्य में क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता। अतः यह क्रिया अकर्मक क्रिया है। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। एक, सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही शब्द वाली क्रिया का प्रयोग होता है तो ऐसी क्रिया सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे हम आए, रवि ने खाना खाया। संयुक्त क्रिया। जो क्रिया किसी अन्य क्रिया या संज्ञा आदि शब्दों के साथ दूसरी क्रिया का योग करने से पूर्ण होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे चांद छिप गया है। इस वाक्य में मोटे छपे शब्द संयुक्त क्रिया है। वे सब मिलकर एक ही कार्य का बोध करा रहे हैं। इसमें एक क्रिया मुख्य होती है वह दूसरी रंजक क्रिया विशेष क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाती है। नाम धातु क्रिया। जब धातु का प्रयोग नाम अर्थात संज्ञा की भांति होता है तब इसे नाम धातु क्रिया
कहा जाता है। नाम धातु क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अनुकरणात्मक शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे लज्जा, लजाना, अपना, अपनाना, गरम, गरमाना, बड़बड़, बड़बड़ाना, टनटन, टनटनाना। 4. प्रेरणार्थक क्रिया। जब हम स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाते हैं तो ऐसी क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं, जो दूसरों को काम करने की प्रेरणा देती है। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा हो, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में 2 कर्ता होते हैं, एक प्रेरक कर्ता, 2 प्रेरित कर्ता। जैसे मालकिन नौकर से कपड़े धुलवाती है। उपर्युक्त वाक्य में 2 कर्ता हैं, एक प्रेरक कर्ता मालकिन जो नौकर को कार्य करने की प्रेरणा देती है, दूसरा प्रेरित कर्ता नौकर जिसे मालकिन द्वारा प्रेरणा दी जाती है वह प्रेरित किया जाता है। प्रेरणार्थक क्रियाओं के रूप। प्रेरणार्थक क्रियाएं 2 प्रकार की होती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य करने के लिए विद्यमान हो तब वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसमें प्रेरणा स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होती है। जैसे मैं उसे कहानी सुनाता हूँ। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है तब वह द्वितीय श्रेणी की प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसमें प्रेरणा स्पष्ट रूप से होती है। जैसे मैंने अपने मित्र से मोहन को सुंदर घड़ी दिलवाई। प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम। क्रिया की मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और वा जोड़ने से दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे हंसना, हंसाना, हंसवाना। 5. पूर्वकालिक क्रिया। वाक्य में मुख्य क्रिया के पूरा होने से पूर्व जिस क्रिया का पूरा होना पाया जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में कर अथवा करके लगाकर बनाई जाती है। जैसे कूली सामान उठाकर चल पड़ा। उपर्युक्त वाक्य में चल पड़ा मुख्य क्रिया है। उठाकर क्रिया पहले हुई है, इसलिए यह पूर्वकालिक क्रिया है। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 रूप होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया भी 2 प्रकार की होती है, एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया।